आस्तिक भाव रखो। आस्तिक कभी पाप कर नहीं सकता, दावा है मेरा। सारे पापों को छूटने का एकमात्र उपाय क्या है? आस्तिक बन जाओ। आस्तिक मतलब हम समझते ना, आस्तिक मतलब है प्रभु देख रहा है, पाप क्यों कर रहे हैं? बिहारी जी बंद कर रखे वहां, मस्जिद वालों ने मस्जिद में कर रखे, गिरजाघर वालों ने गिरजाओं घर में कर रखे। वो समझते हैं ही ईश्वर है, और जब वहां मानेगा, अपने हृदय में नहीं मानेगा, पाप से कैसे बचेगा? कहते एक शराबी का बर्बाद हो गया, एक शराबी बर्बाद हो गया, बर्बाद होकर के जा रहा था, घर मकान सब बिक गया शराब में। आगे गया तो एक मस्जिद टूटी पड़ी, शराब पिए खड़ा था तो हंसने लगा। एक समझदार आदमी आने के कैसे हंस रहे हो? तो उसने क्या कहा? खुश हुआ है दिल मेरा, खुश हुआ है दिल मेरा मस्जिद वीराने देखकर। ये वीरान मस्जिद देख करके हमारा दिल तो बहुत खुश है। खुश हुआ है दिल मेरा मस्जिद वीराने देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। जब इस तरह रखोगे तो नास्तिकता आएगी। एक व्यक्ति भूखा प्यासा, कहीं कुछ मिला नहीं, भिखारी वैसे था, नहीं मिला, भूखा, शाम को सो गया, नींद आई नहीं। सवेरे उठा, उसने सोचा कहीं न कहीं जाकर के भोजन करके भोजन खा करें। तो सबसे पहले अरदास होने लगी, गुरुद्वारे में गया। उन्होंने कहा 11-12 बजे भंडारा लगेगा तब आना, तभी लंगर चलता। आगे आरती हो रही, वहां जाकर के अभी कहाँ समय रखा, 4 बजे भोजन होगा, फिर आगे बढ़ गया। मुल्ला जी मांगे दे रहे, वहां पहुंचा जा करके उन्होंने कहा यहाँ भी रखा है, 7-8 बजे आना। धीरे धीरे करके 8 बज गई, दिन निकल आया और दुकानें खुल गई शराब की, और एक शराबी पी करके खड़ा हुआ। और ध्यान रखना, शराबी में 50 अवगुण होते, पर एक तो उसमें होता है, शराबी कंजूस नहीं होता। अच्छा, कंजूस होगा, शराबी नहीं पिएगा। तो जब शराबी सामने हो गया, बाबूजी भूखे मरे जा रहे, उसने तुरंत जेब में डाला हाथ और 5 रुपए दे करके आले साले खा जा करके। जब 5 रुपए हाथ लग गए, तब वो बोला, भाई परमात्मा तेरा भी कमाल है, पता कहीं का देता है, मिलता कहीं पे आकर। परमात्मा तेरा भी कमाल है, पता कहीं पर देता है, मिलता कहीं पर आकर के। पता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के जहाँ मिला, शराब के ठेके आकर के। तो ये ध्यान रखना, नास्तिकता छा जाती है। ये दुनिया में नास्तिकता इसलिए छाई पड़ी है, किसी ने मान लेते जाकर के पाप करेंगे क्षमा हो जाएंगे, पाप करते हैं, गंगा नहाओ जाकर के, पैसा डाला पाप क्षमा हो गए, फिर पाप क्यों करेगा? वहां चले जाकर के कावा काशी, पाप क्षमा हो गए, तौबा कर लो। ऐसे करते ईसाई, जब ऐसा करेंगे तो फिर पाप कभी बंद नहीं होते। पाप हमेशा बंद तब होंगे जब ये मान लेंगे परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा हमें देख रहा है। ऐसा कोई करेगा? अब यहाँ मान लो कोई भी चीज है, आस्तिकता को बता रहा हूँ, आस्तिकता कितना बड़ा प्रतिबंध लगा देती। मान लो कोई आदमी बहुत चतुरा है और आपके यहाँ गाजर का हलवा बनना, सचिव साहब ने बनवाया, अब उसे पता, उसका ध्यान यहाँ है नहीं, उसका ध्यान तो हलवा पे ही है ना? ये मोटा ध्यान बता रहा हूँ। अच्छा, वो हलवा यहाँ रख दो, उसके मुंह में पानी आता रहेगा, हलवा खाएगा? खाएगा नहीं खाएगा? क्या कारण है? उसे पता है समाज है, और ये है ही होना क्या है? आस्तिकता। आस्ति माने है। अच्छा, फिर वही हलवा उठा ले जाओ, उठा करके कमरे में धर देना, और उन्हीं महाशय जी से कहना कि जाए रखाए रही हो, छोड़ेगा? है ना? कहता ही नहीं छोड़ सकता, जरूर खा लेगा। कौन देख रहा है? हमेशा ध्यान रखो, बड़े से बड़े दुर्व्यसन से कोई बचा सकता है, तो कौन बचा सकता है? आस्तिकता। पुराने जमाने में गांव में मिठाई का मिलता नहीं था। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, पशु शिकायत रहता, पास में कसवाए, तू जाए बर्फी लिया। उन्हें काय के लिए? तेरे भैया के देखने वाले आए रहे, 2 किलो बर्फी ले लो, और 2 किलो बर्फी लेकर चला। अब बेचारे पहले बर्फी भी तो खाते आते हैं, उसने देख लीजिए कैसी हो गई। उसने मुंह में डाली तो बर्फी बहुत बढ़िया लगी। जब बर्फी बहुत बढ़िया लगी तो उसने सोचा कि अब अम्मा का पता थोड़ी और खाए लें, फिर एक पीस डाल लिया।
अब पीस डालते हैं 4-5 किलोमीटर जाना, थोड़ी दूर जाकर के उसने दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के दौड़ के आया, अम्मा जी बर्फी है, इधर तो 1 किलो ही लगी, हम 2 किलो मंगा 1 किलो कहाँ कर दी, इधर 1 किलो तब बची जब हम दौड़ लगाई थी। दौड़ में लगाते जीवना बच रही। और ध्यान रखना, नियंत्रण नहीं होगा तो कितनी दौड़ लगाओ छूटोगे नहीं। इसलिए आपसे क्या कहता हूँ, रोज बैठो, आस्तिक बनो, दुनिया के पापों से दूर होना है तो। और आस्तिक नहीं बनोगे, नास्तिक बनोगे तो फिर दुखों से बच नहीं सकते। हमने कभी लिखा था, कितना ही समझाओ नर को जाने के पुण्य न भाता है, कितना ही समझाओ नर को जाने के पुण्य न भाता है। पहले तो पाप बढ़ा लेता, पीछे रोता पछताता। पहले तो पाप बढ़ा लेता, देखता दुनिया देखती नहीं, और पीछे क्या होता है, पीछे जब जेल में पहुंच जाते हैं तो जब जज ये निर्णय दे देता सारी जिंदगी जेल में रहना है, तब आसाराम बापू की तरह सिर पकड़ी बैठते हैं, मर गई जी क्या हो गया। ध्यान रखो, हमेशा ही बच नहीं सकते उसकी किसी भी उससे। इसलिए 24 घंटे बैठिए और बैठ करके ध्यान करो। रोज सवेरे शाम के लिए उत्थान चाहते हो तो संकल्प लेकर के जाओ कि आज से हम बैठेंगे। देखो तुम्हें देश की वेदना है, समाज की वेदना है और अपने उद्धार की है, परिवार की है, तो उसका एकमात्र तरीका क्या है, धार्मिक हो जाओ। हमने इस अधिवेशन क्यों करते हैं, केवल यदि के लिए नहीं, आपको धार्मिक बनाने के लिए। आप धार्मिक बन जाएंगे, देश बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा। और धार्मिक लोगों से ही हमेशा बचा करता है, ये ध्यान रखना। अधर्मी कभी नहीं बताते तो बर्बाद करते। हमारा उद्देश्य क्या है कि आप धर्मात्मा बन जाएं। केवल भारत में ऋषि ध्यान के विषय में, ऋषि ध्यान केवल भारत के नहीं थे, सारे विश्व के थे। इसलिए उन्होंने जब आर्य समाज का नियम बनाया तो उन्होंने ये नहीं लिखा है कि किसी हिंदुओं का केवल करना है और उनका करना है। उन्होंने क्या लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सबका नहीं, संसार का उपकार करना। और ऐसे उपकार कार्य के लिए उन्होंने आज समाज की स्थापना की। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनका शिष्य हूँ, और जितना मुझे सुख मिला, आनंद मिला है, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपको बता भी नहीं सकता। अपनी व्यापकता बढ़ाइए। देखो, मैं तो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हूँ, देश के लिए समर्पित हूँ। हमारा सारा जीवन, हमारा एक एक पल यदि व्यतीत हो रहा है तो पूर्ण आनंद से, दुखों से नहीं, संघर्ष नहीं, पूर्ण आनंद से सब व्यतीत हो रहा है। लोग पता नहीं कितना कितना प्रचार करते, तब जनता नहीं आती है। यहाँ तो सामान्य से प्रचार दूर दूर तो हम करते ही ना। परिचय छप्पे अब भी रखे हैं, कौन बांटने जाए। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आपका आ जाना, इतनी बड़ी संख्या में आपके अंदर संवेदनशीलता, ये आपका सौभाग्य है। और आगे बढ़ने की दिशा में, सौभाग्य की दिशा में बढ़ने के लिए एक कदम मात्र है। आप आगे बढ़ते रहेंगे। और ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे कह रहा हूँ, देखो हम केवल निमित्त मात्र हैं। वक्त आता है, वक्त को ये चूक गए। किसी ने कहा है, वक्त को समझा नहीं उसे तो फिर मिटना पड़ा है। वक्त को समझा नहीं उसको तो फिर मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। कर्तव्य की तलवार पर से बच जाओगे तो तुम्हें समय का फूल अपने आप काट देगा। ऐसे समय में आपके दायित्व क्या है, जब हम इस कार्य के लिए लगे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपसे एक यही निवेदन है, सबसे जितने आए कि जितने कार्य यहाँ किए हैं वो आप सब लोगों के विश्वास से मैं यहाँ कार्य करता हूँ, आप सबके विश्वास से। मुझे पता है लोग मेरे साथ खड़े हैं, आएंगे और कार्य को करेंगे, और आपने उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ा। हमने इस अभियान में संसार को धर्मात्मा बनाने के लिए, इस अभियान में हम लगातार लगे हैं। और जितने भी कार्य कर रहे हैं वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं।